हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं योगेश, आपका साथी योगेश लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आज हम शुरुआत करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। चैप्टर नंबर 5 है ये, क्लास 10th की मैथ का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान चैप्टर है, मजा आने वाला है आपको, बहुत ही अच्छी तरीके से सीखेंगे हम। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा बात करते हैं एपी के बारे में। एपी जब भी मैं बोलूं तो आप समझ जाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात चल रही है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को दोस्तों क्या होती है आखिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सीरीज लिखी हुई है, 4 के बाद 8 लिख दिया, 12 लिख दिया, फिर इसमें 16 लिख दिया, इसी तरीके से 20 लिख दिया, डॉट डॉट डॉट, इस टाइप की एक लंबी सी आपके पास सीरीज है। इस सीरीज के अंदर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जो 4 और ये आपके पास 8 है, 8 और 4 इन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस रहेगा कितने का, आप कहोगे 4 का। जबकि आप देखोगे 8 और 12 के बीच में भी 4 का ही डिफरेंस आपको नजर आएगा, और इसके हर टर्म के बीच में डिफरेंस जो है वो इक्वल रहेगा। तो ऐसी सीरीज दोस्तों, एक ऐसी श्रेणी जिसके अंदर दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान रहे। अर्थात आप देखोगे 4 और 8 के बीच में अगर 4 का अंतर है तो 8 और 12 के बीच में भी 4 का ही अंतर है, यही अंतर आगे भी बरकरार है। तो इस प्रकार की जो सीरीज होती है उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, या फिर हिंदी में कह लीजिए समांतर श्रेणी। तो दोस्तों समांतर श्रेणी आपके समझ में बात आई होगी। अब मैं दोस्तों बात करने वाला हूं कि ये जो होता है ना, ये स्टार्टिंग में इसको बोला जाता है पहला पद। पहला पद इंग्लिश में इसको बोल देते हैं फर्स्ट टर्म। इतनी बातें आपके समझ में आ जानी चाहिए, और इसको डिनोट कर दिया जाता है या इसको समझ लिया जाता है स्मॉल ए के द्वारा। कि स्मॉल ए कभी भी आपसे पूछ ले जाए क्या होता है, तो आप बताएंगे स्मॉल ए जो है वो हमारा फर्स्ट टर्म रहता है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना है डी के बारे में। डी को कहते हैं सार्वंतर। सार्व अंतर, सार्व अंतर कह लीजिए आप, या फिर आप कह सकते हो कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, इतनी बातें आपके समझ में आ जानी चाहिए, और उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ भी रही होंगी। कॉमन डिफरेंस यहां पर देखा जाए इस क्वेश्चन के अंदर तो आपके पास 4 रहेगा, जबकि मैं बात करूं यहां पर फर्स्ट टर्म की तो वो भी आपके पास रहने वाला है 4। ये तो सामने से नजर आ रहा है, और यहां भी जो कॉमन डिफरेंस है वो भी 4 का है। तो इस प्रकार की जो सीरीज है आपकी वो कहलाती है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब दोस्तों आपको जो मैं बात बताने वाला हूं उससे एक फॉर्मूला हमारे सामने निकल करके आने वाला है। चलिए इसको साफ करते हैं। याद रखने की बात यह है हमेशा कि जैसे ही आपके पास जो फर्स्ट टर्म रहता है ना एपी का, उसको आपने ए बोल दिया, ए से डिनोट कर दिया, तो जो सेकंड टर्म होगा A1 भी लिख सकते हो आप। यहां पर 1 को तो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो वहां पर होता ही है, इसलिए यहां पर मैंने नहीं लिखा था पहले, लेकिन आप लिख भी सकते हो A1। लेकिन जैसे मैं दूसरे पद की बात करूंगा A2 की, तो A2 को आप कैसे बनाओगे, तो याद रखना पहला आपके पास A रहेगा, और जब भी आप कभी भी A2 निकालोगे ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फर्स्ट टर्म है उसमें आपको वो सार्वंतर जोड़ देना है। वो सार्वंतर जो आपने भी निकाला था, वो सार्वंतर जैसे आप इसके अंदर ऐड करोगे, तो जैसे पहला टर्म वहां पर 4 था तो अगला 8 कैसे हुआ, क्योंकि उसमें हमने कितना जोड़ा था, 4 जोड़ दिया था, जो कि क्या था हमारे पास कॉमन डिफरेंस। इसी तरीके से अगर मुझे A3 चाहिए तो मैं A3 कैसे निकालूंगा, A प्लस 2D। A प्लस 2D, इसका मतलब मेरे पास जो पहले 4 था उसमें मैं जैसे अब कितना जोड़ूंगा, 4 दूनी 8, 2 इंटू 4, कॉमन डिफरेंस 4 का था ना। आप कहोगे कितना आ जाएगा, ये 4 प्लस 8 यानी कि आ जाएगा भाई 12। तो इतनी बात तो आपके समझ में पक्का आई होगी कि किस प्रकार से जो है वो एपी बनती चली जाती है। इसी तरीके से बात करूं अगर A4 की, चौथा पद कैसे निकालोगे आप लोग, 4 टर्म, तो उसे निकालने का भी सिंपल तरीका है, A प्लस 3D। A प्लस 3D के माध्यम से आप उसको निकाल सकते हो। यहां से दोस्तों अगर मैं निकालना चाहूं तो देखिए 4 प्लस 3 इंटू 4 कितना आएगा आपके पास, आपका जवाब आएगा 4 प्लस 12 यानी कि 16। तो आपको पता चला पहला पद कैसे निकाला जाता है, दूसरा पद कैसे निकाला जाता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से। अगर दोस्तों मुझे nवां टर्म निकालना है, nवां टर्म यानी कि an, आपने एक चीज यहां पर देखी होगी, जब भी मैं बात करता हूं A2 की तो मुझे एक यहां से कम करना पड़ता है। जैसे देखो यहां पर 3 है तो मैं यहां पर 2 लिखता हूं, या 4 है तो मैं 3 लिखूंगा। इसी प्रकार से जब मैं nवें टर्म की बात करूंगा तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा A प्लस n-1 इंटू डी। तो ये कौन सा टर्म रहेगा आपके पास, ये रहेगा n टर्म, यानी कि आपका nवां पद। तो nवां पद निकालने के लिए ये आपके पास एक फॉर्मूला रहेगा, an इजिकल टू A प्लस n-1 इंटू डी। बातें आपके समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करके अवश्य चलें, और साथ साथ जिन भाइयों ने पहली बार चैनल पर विजिट किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे भी मजेदार वीडियोस आपको इसी प्रकार से मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा,
यकीन मान के चलें आपको मैथ्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर दोस्तों आपने सोच रखा है कि मैथ्स के अंदर आपके 100 में से 100 नंबर आने चाहिए तो डेफिनेटली आएंगे। बस आप लोग जो है ना पूरे जुनून के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ लगे रहिए और यकीन मान के चलिए जितने नंबर की आपने कामना कर रखी है ना, मन के अंदर सोच रखे हैं कि मुझे बोर्ड में इतने % नंबर चाहिए, तो यकीन मान के चलो आपके उतने ही नंबर आएंगे। बस आपको सिर्फ इतना काम करना है, जो नोट्स मैं आपको यहां पर बनवा रहा हूं, जो बातें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, उन अच्छी तरह से देखते चलें, अच्छी तरह से समझते चलें, मेरे साथ साथ कॉपी पेन लेकर के बैठे और चीजों को अच्छी तरह से नोट करते चलें। इसके अलावा आपको सिर्फ और सिर्फ जो काम मैं कराता हूं 40 से 45 मिनट जो है डेली के आपको देने हैं मैथ्स को। इतना काम आप डेली कर लीजिए, यकीन मान के चलिए अगर आपके नंबर 100 में से 100 ना आ जाएं, 90 से ऊपर नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। कमजोर से कमजोर बालक क्यों ना हो, कमजोर से कमजोर बच्चा क्यों ना हो, नंबर वो उतने पाएगा जितनी उसकी इच्छा है। लेकिन बस करना इतना है कि पूरी मेहनत के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ में सारी चीजों को इधर उधर छोड़ करके सिर्फ जब तक मैं करा रहा हूं तब तक आप करते चले जाएं। उसके बाद देखिए आपके नंबर कितने टॉप के आते हैं। चलिए आगे विचार करते हैं, आगे बात करते हैं। तो यहां से दोस्तों आपको क्या समझ में आया, पहला पद एनवा टर्म हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इतनी बातें आपने सीख ली। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि कभी भी आपको पदों का योग पूछ लिया जाए, भाई जैसे मैं कहता हूं आपके पास एक सीरीज दे दिया, मान लीजिए आपके पास एक सीरीज, मान लीजिए आपके पास कोई सीरीज इस प्रकार की है, भाई मान लीजिए आपके पास कोई सीरीज है, जैसे हो गई 5 हो गई, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गई, 25 हो गया, डॉट 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 डॉट, और लास्ट में यहां पर दे दिया मान लीजिए 6 to 5, 6 to 5। अब दोस्तों आप चाहते हो कि किसी तरीके से आप ये बता दीजिए कि इन पदों का योग कितना है, इन पदों का सम कितना है, नंबर ऑफ जो सम ऑफ टर्म है वो कितना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप जानते हो आपके पास जो ए रहेगा ना यहां से वो 5 है, पहला पद आप जानते हो अच्छी तरह से। उसके बाद डी की बात करेंगे सारवंतर, तो अब वो भी आप जानते हो, 5 में से 10 में से 5 माइनस करने पर आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये आपके पास ए आ गया, ये आपके पास डी आ गया, ए और डी आपके पास मौजूद है। आपको क्या निकालना है यहां से, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर यहां पर नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, पदों की संख्या कितनी है। पदों की संख्या पता चल जाए तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि आखिर इन पदों का योग कितना होगा। कैसे करेंगे भाई, देखिए यहां से मैं दोस्तों मेरे पास जो Sn है वो मुझे निकालना है, लेकिन मैं जानता हूं साथ साथ कि मेरे पास जो An है अर्थात जो n टर्म है यानी कि nवा पद है वो 6 to 5 है। अगर मैं इतना जानता हूं तो मैं निकाल लूंगा यहां से n कैसे, An = a + n - 1 × d। अब ये फॉर्मूला किस चीज का है आप अच्छी तरह से जानते हो, ये nवा पद निकालने का फॉर्मूला है। यहां से दोस्तों An आपके पास दे रखा है 6 to 5, a आपके पास दिया हुआ है 5 प्लस n आपको चाहिए इंटू d की बात करें तो d आपके पास है 5। यहां से दोस्तों 6 to 5 को एज इट इज रखेंगे, 5 ऐसे रखेंगे, प्लस 5 की मल्टीप्लाई जैसे आप n में करोगे तो ये आपके पास आएगा 5n, माइनस 5 की मल्टीप्लाई जैसे 1 में करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5। दोस्तों देख लीजिए +5 से -5 कैंसिल हो जाएगा। अब प्यारे साथियों इसके बाद यहां से आपके पास बचता है 6 to 5 = में 5n। क्या मैं इस 5 से इस 6 to 5 को कैंसिल कर सकता हूं, तो आप कहोगे यस कर सकते हैं। देखिए कैसे, 5 × 5 1 बचेगा, 5 दूनी 10 2 बचेंगे, 5 पंजे 25, तो आपके पास n बराबर कितना आया 125। ये तो नंबर ऑफ टर्म हमने निकाल दिया। अब मैंने तो बात करी है आपसे कि इन पदों का योग कैसे निकालेंगे, तो पदों का योग निकालने के लिए बहुत ही शानदार सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला है Sn = n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n - 1 × d। एक फॉर्मूला तो ये है। दूसरा फॉर्मूला ये है Sn = n/2 a + l। ये फॉर्मूला आप तब यूज कर सकते हो जब आपको d को इसमें नहीं रखना है, आपको d की वैल्यू नहीं दे रखी होती है। इसमें d की वैल्यू दे रखी है, आप चाहो तो इसका यूज करें या इसका यूज करें। प्यारे दोस्तों मैं डेफिनेटली श्योर हूं कि आप लोग जो है वो इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये आसान है। देखिए कैसे हो जाएगा, Sn आपको निकालना है, n की बात करेंगे तो n आपके पास कितना दिखेगा आपको, ये आपने बता दिया 1 to 5 अपॉन में आप 2 रखोगे,
ए देख लीजिए कितना है आपके पास 5 प्लस एल की जब मैं बात करूंगा तो एल आपके पास है यहां पर लास्ट टर्म है 6 to 5 इतनी बातें आपके समझ में आई होंगी। इसी को ए एन भी कह सकते हो आप, इसी को हम एल भी बोल देते हैं। ए एन के हिसाब से देखा जाए तो ये एनवा पद है, लेकिन सीरीज का आखिरी पद भी तो यही है ना, तो उस हिसाब से ये आपका लास्ट टर्म भी कहलाता है। इसको सोल्व कर दीजिए, एस एन इजिकल टू कितना आएगा, आप क्या करोगे भाई 125 लिखोगे बटे में 2 और गुणा में आपके पास बचेगा 630। अब दोस्तों इसको आप यहां पर कैंसिल कर सकते हो, देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 315 बार, 315 बार। आपके पास बचेगा एस एन इजिकल टू 125 गुना 315 और इन दोनों नंबरों की आप आसानी से गुना कर सकते हो। गुना करके जो भी आपके पास आंसर आएगा वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं बातें आपके समझ में आई होंगी। इन दोनों फॉर्मूले के माध्यम से, इन दोनों फॉर्मूलों के माध्यम से हम पदों की संख्याओं का योग निकालते हैं और ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के माध्यम से हम दोस्तों ये बताते हैं कि एन टर्म कौन सा है और इसमें जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितने हैं, तो ये हम उससे बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपके समझ में आई हैं। इसके बाद दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 और उसके क्वेश्चन जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को एंजॉय आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।